तो वो ना असल में मैं देख रहा था कि खबर आई है कि भाई जतोई के बेटे को जो है वो उन्होंने आज़ाद कर दिया, जिसने कत्ल किया था। तो अदलिया ने यानी कि किस तरीके से उसको आज़ाद कर दिया भाई, कि वो तो बंदा जिसने कत्ल किया और सबके सामने इसने कत्ल किया, फिर कैसे इतना फ्री स्टाइल जो है वो उन्होंने फैसला ले लिया फर्स्ट क्लास के, भाई चलो जी इसको आज़ाद कर दो। आपको तो बताइए ना कि हम लोग जो है अदलिया को, पाकिस्तान की अदलिया को कितने अरसे से तनकीद का निशाना बना रहे हैं उनके गलत फैसलों के ऊपर। सही बात। हमारे मुल्क में लोग इस बोल सकते, डरते हैं कोर्ट से, अदलिया से डरते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, अदलिया की तहरीक हो जाएगी। तो मकसद कहने का ये है, वरना लोग जो है इस चीज़ को कबूल नहीं करते। पाकिस्तान का चौथा सतून जो होता है, किसी मुल्क का चौथा सतून अदलिया होता है ना। बिल्कुल सही। 4 सतून होते हैं। अब तो हमारे मुल्क में काफ़ी सतून बन चुके हैं। अभी तो पता नहीं कितने सतून बना लिए उन्होंने। तो हमारे मुल्क के जो कहीं भी चौथा सतून अगर आपका कमज़ोर है, मीडिया तो वैसे ही गला सड़ा सतून है, ठीक है, और जो है वो अदलिया वो भी गल सड़ रहा है सतून। तो ढांचा जिन सतूनों पे खड़ा, जब वही गल सड़ रहे हैं तो आप बताएं कि मुल्क का क्या सिचुएशन होगी। मैं खुद हैरान हुआ था जब मैंने खबर सुनी है कि उसको शाहरुख खान जतोई जो है, शाहरुख जतोई, वो जतोई है ना, पूरे जतोई बड़े तगड़े वडेरे हैं सिंध के, तो उनकी नस्ल है वो, जो कत्ल करने के बाद जब अदालतों पेशियां हो रही थी और इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो वी के निशान बना रहा था। कत्ल करके बंदा, आप सोचे इनकी बेहिसी का आलम देखें वडेरों की, कि बंदा कत्ल किया उसने, उसके बाद पुलिस ने पकड़ा, वी का निशान बनाया। तो इनकी इससे पता चलता है कि इनकी तरबियत क्या है। बात जो है ना, एक्चुअली हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वाक़यात तो हमें अदलिया से गर्ज है। अदलिया होती है, उसका वजूद होता है, जिससे कम दुनिया में अगर इंसानों को कहीं रिलीफ नहीं मिलता किसी माशरे में, तो अदलिया एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे इंसान डिपेंड करते हैं, वहाँ से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। सही, बिल्कुल सही बात। तो जब अदलिया भी शामिल हो जाएगी, जब वो ही बिकाऊ हो जाएगी, वही धकाऊ हो जाएगी, वही दबाव वाली हो जाएगी, दबाव में आने वाली हो जाएगी, तो फिर पीछे क्या रह जाता है। मैं उसे मुशर्रफ की बात सुन रहा था कि बड़े बड़े फाश जो है वो राज खुलते हैं कि ये जितने बड़े बड़े लोग नजर आते हैं, ये आज हम बताते हैं लोगों को कि आप लोगों को ये जो शेरवानियों में और बड़ी सीटों पर बैठे हुए जजेस हैं, ये टके टके का आदमी नहीं होता, ये अंदर से खोखले होते हैं। कई जनरल, अक्सर ज्यादा नहीं लेकिन बहुत सारे जनरल्स ऐसे हैं जो वर्दियां पहन के अंदर से खोखले होते हैं, डरे हुए लोग, खोखले। वो अपनी खोखलेपन को अपने मिजाज में, अपने मूड से कवर करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। सियासतदान अंदर से खोखले होते हैं। अगर आप इनको बैठ के, जो आपके हरदिल अजीज सियासतदान हैं, उनको अगर इनकी ड्राइंग रूमों की गुफ्तगू सुने तो आपको पता चलेगा इनसे बड़ा खच्चर, खच्चर कहते हैं ना, खच्चरपन करने वाले कोई और नहीं होते। ये इस कदर लो लेवल के लोग होते हैं। ये 12 के बड़ी लंबी तकरीरें करते हैं ना। ये नवाज शरीफ जो है, ये तो थाई मरासियों का, जो गतबाजों का, लतीफ़ाबाजों का, ये ऐसे लोगों को इर्द गिर्द मियाँ साहब करके उसकी लतीफ़े सुनने का आदि और बकवास किस्म के लो लेवल की जो गतबाजियाँ करने वाले लोगों को अपने इर्द गिर्द रखता था। यही शहबाज शरीफ का आलम है, यही इसका जो है, ये जो है इमरान खान है, वो जो चर्स पीता है, जो हेरोइनची है, जो नशा करता है, जो लड़कियां सप्लाई करता है, वो इलामा इकबाल का नवासा है उसका, मैं नाम भूल गया हूं, वो उसको लड़कियां सप्लाई करता है, सब दुनिया जानती है। सो इलामा इकबाल का नवासा किस काम लगा, आप गौर करें। तो मकसद सिर्फ कहने का ये है कि ये ऐसे लोगों में खुश रहते हैं। ये जो जजेस हैं, जो अदलिया है, अच्छा एक बार और बड़ी ज़बरदस्त है, जैसे कि मिलिट्री के लोग जो है ज़्यादातर जो हैं वो, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बड़ी ड्राई होती है, खुश्क होती है, तो वो इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड होते हैं सेक्सुअली, जिनसी तौर पे बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं मिलिट्री के, क्योंकि उनकी ज़िंदगी खुश्क होती है ना, जिसकी फिर ये प्राइस कौम पे करती है जब ये बड़े उहदों पे चलते जाते हैं। जब थोड़े से बाख्तियार उहदों पे जाते हैं, वहाँ वेमेनाइजिंग, औरतबाजी, शराबबाजी और सकी अयाशियों को ये लोग अपनाते हैं। और मुशर्रफ इसकी बहुत बड़ी मिसाल है, जनरल याहिया इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। बहुत सारे जनरल्स ऐसे हैं जो मरकजी ना रहे, जिनके कोई ज़्यादा वो नहीं है, नाम नहीं है, मगर वो उनके भी देख लो, वो सब के सब आप देखेंगे वो इन चीज़ों में बहुत टॉप पे होते हैं। तो मकसद सिर्फ कहने का ये है, क्योंकि हमने अदलिया पे आज फोकस करना है, तो ये जो बात मैं करना चाह रहा हूँ
वो ये है कि पाकिस्तान की अदलिया जो है वो जो क्या कहते हैं वो जो हो जाती है बदबूदार और हलाजत का ढेर बन चुकी है। इनके जो जजेस हैं, इनके जो लोग हैं, जो ये जस्टिसों के सीट के ऊपर आते हैं, आपने सुन लिया होगा, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं हो रही है, आम जजेस की बात हो रही है। तो आप खुद सोचें, हाई कोर्ट के जजेस की वगैरह ये लेवल है, तो नीचे लेवल क्या होगा, कितना दबाव कबूल करने वाले लोग होंगे। जैसे कि शहबाज शरीफ की एक गुफ्तगू किसी के बारे में किसी जज को कह रहा था, ए कर दो, ओ कर दो, हाई कोर्ट के जस्टिस को कह रहा था, वो भी लीक हुई है वीडियो। जो बेसिक बात करने वाली है, जो हम करना चाहते हैं, वो ये है कि जब मुल्क का चौथा सतून भी गल सड़ जाएगा, अदलिया, अगर 5-8 सतून होते तो हम इसकी माजरत करते हैं, हमें जो 4 सतूनों का पता है, तो उसका मतलब हर बंदा अक्ल कुल नहीं होता, तो बंदा भूल भी जाता है। तो अगर अदलिया में जो है ये सिस्टम, अब यहां से मैं बात यहां से शुरू कर रहा हूं। मुशर्रफ ने खुद बयान दिया, हमने उसकी एक वीडियो देखी, कि मुझे आर्मी चीफ ने अदलिया पर दबाव डाल के मुझे मुल्क से निकाला। अब गौर करें कि वो बीइंग अ प्रेसिडेंट, वो पूरी दुनिया को बता रहा है कि पाकिस्तान की अदलिया, पहले ही फौज बदनाम है, और वो पूरी दुनिया को बता रहा है कि अदलिया भी फौज की डोमिनेशन में है, इंटिमिडेट करते हैं जजेस को, जनरल्स। तो ये कितनी बड़ी, उसको ये पता ही नहीं है कि क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कहां पे वो किसको नंगा कर रहा है। वो ऐसे लोग इस मुल्क पे इक़्तिदार में बैठे रहे हैं और पता नहीं क्या बनते रहे, जिनकी कोई औकात नहीं है। हम औकात जब कहते हैं तो 2 चीजों के बारे में कहते हैं, एक उनकी नस्ल की औकात, एक उनकी जहनियत की औकात, अहलियत की औकात। हम ये बात करते हैं ना, हम किसी को कमतर नहीं कहते, क्या लूंगा ये क्लियर कर दूं, हम उनकी जो उनकी अहलियत होती है उसकी औकात की बात करते हैं, कि वो उनकी औकात नहीं होती, उन सीटों पर जाके बैठ जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है ना, हमारी बात समझ आ रही है ना आप लोगों को, कि एक साबिक सदर जो 8 साल मुल्क पे हुकूमत करता है और अकले कुल और मुख्तारे कुल बनकर रहता है, और जो है वो कहते हैं क्या कहते हैं जी, वो अकेला जो है वन मैन शो जो है वो इस मुल्क को चलाता है। वो बैठकर बता रहा है कि अदलिया को मिलिट्री के चीफ ने जजेस को दबाव देकर तो मुझे निकाला। आप सोच लें कितनी बड़ी बेइज्जती है अदलिया की। फाश हो गया, खत्म हो गया, पाश हो गया। इसी तरह जो है अभी जो ये नवाज शरीफ का केस हुआ है, नवाज शरीफ मतलब है, हमें कोई किसी के फेवर हम नहीं करते, हम किसी को मानते नहीं है, ये सब के सब फ्रॉडी हैं, इनकी शक्ल में फ्रॉड है। ये लोग जो हैं ये कैंसर है इस मुल्क का, चाहे नवाज शरीफ हो चाहे कोई भी सियासतदान हमारा के बारे में बात करते हैं। मुझे अफसोस हुआ है सुन के कि इसकी बेटी जो है मरियम जो है, जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन ऑफ पाकिस्तान, एक फजूल बकवासियात में मीडिया ने बकवास शुरू की हुई है। तो मकसद सिर्फ कहने का ये है कि वो भी जाली डिग्रियों पे है। दुख होता है, अफसोस होता है ये चीज जानकर कि उस मरियम नवाज की जाली डिग्रियों, उसकी डिग्रियां भी जाली हैं, बाकी को क्या रोना जो वहां बैठे हुए हैं जिनको पकड़ते हैं बोगस डिग्रियों वाले। तो मकसद कहने का ये, जिस तरह के इतने जाहिल अगर पढ़े लिखे होते तो ये फॉन्ट जो है उसके ऊपर ये पकड़े गए हैं, वो कतरी खत के ऊपर वो फॉन्ट था ना, वो फॉन्ट पकड़ा, फॉर्मेट जो था वो फॉन्ट था, वो फॉन्ट का जो फॉर्मेट है वो जो है उन्होंने 2003 का खत पे पेश किया, उस फॉन्ट में 2007 के बाद जो मार्केट में आया था उससे पकड़े गए थे। तो जजेस जो हैं वो साफ उन्होंने मीन टू से बायस्ड फैसला दिया। इसको पकड़ते, ये कोई छोटी चीज नहीं है। जब लोग मिलियन ट्रिलियंस में जब मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, पैसे का हेर फेर करते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो ढूंढना को मुश्किल नहीं होता। लेकिन जब नजरअंदाज करने पे आते हैं तो ऐसे नजरअंदाज करते हैं कि जो बंदा सामने चोर चक्का नजर भी आ रहा होता है, इमरान खान जैसा, उसको भी नजरअंदाज कर देते हैं, उसको भी क्लीन चिट दे देते हैं, और जो जिसका कुछ पकड़ाई नहीं दे रहा होता उसको किसी और खाते में डाल के नवाज शरीफ उड़ा देते हैं। मकसद सिर्फ जो हम कहना चाहते हैं, मजाक बंद करो पाकिस्तान की कौम के साथ। अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट और दीगर इदारे जो हैं उनको मजाक बंद करना चाहिए। अभी ये जतोई सब जो नहीं जानती, जतोई जो हैं तगड़े तरीन हैं सिंध में, ठीक है। ये मेरा ख्याल है नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 इस तरह से लोगों का आता है। ये फैमिली जो है करोड़ों खरबों में खेलती है, ठीक है।
तो मकसद सिर्फ कहने का ये है कि उस लड़के को इन्होंने आजाद किया है, उसको फांसी पे लटका के, जिसने भरी शादी में सैकड़ों लोगों के सामने गोलियां मार के एक बंदा मार दिया, उसके साथ तो फिर दूसरी बात होनी नहीं चाहिए थी, उसको विद इन 3 महीने 4 महीने उड़ा के रख देना चाहिए। लेकिन 3-4 महीने क्या, उसको सीधा सीधा ट्रायल करते फटाफट और फांसी चढ़ाओ, खत्म ही बात। फांसी चढ़ाते। दूसरी ट्रायल का की तो बात ही मत करो ना, ट्रायल की बात नजर आ रहा है कि उसने कत्ल किया है। तो मकसद बेइंसाफी, हाँ बेइंसाफी, मकसद सिर्फ कहने का ये है कि अगर, लेकिन जो हम बात करना चाहते हैं वो ये है, ये जमहूरियत में मुमकिन नहीं है। ये जो जमहूरियत का रोना रोते हैं ना, वोट डाल के लंबी लाइनें लगा के वोट डालते हो जाके, और ये लाके 5 साल अपने अपने हल्के में, हमारी आवाज जहां तक भी जा रही है, हर हल्के का बंदा एक नजर घर बैठे बैठे, कहीं जाने जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे कमोड बैठे हो ना, रोज सवेरे बैठ के सोचो हमारे इलाके क्या, मैंने मेरा कौन सा काम किया है, हमारे इलाके में कौन सा काम किया है, कौन सा ऐसा काम किया है इस इलाके में, कौन सड़कें बनाई हैं, कौन से पुल बने हैं, कौन से फायदे, कौन से स्कूल बनाए हैं, आपको समझ आ जाएगी। कौन से अस्पताल बने हैं, कौन से अस्पताल बने हैं, कौन सी फैसिलिटीज हैं, कौन सी जॉब्स निकाली हैं। एक सेकंड के लिए हर बंदा वोटर बैठ के सोचे ना, तो अगर वो किसी इंसान से पैदा हुआ है ना, तो वो कभी इलेक्शन में जाकर अपना वक्त जाया नहीं करेगा, वोट नहीं देगा किसी को भी। बिल्कुल। लेकिन अफसोस होता है कि इनकी अकलें मारी हुई हैं। बहरहाल हम अदलिया की तरफ वापस आते हैं। तो मकसद कहने का ये, उस लड़के को आज़ाद किया है। ये एक अदलिया के बेशुमार फैसलों में इन्होंने अदलिया, ये लोग झूठे लपाड़िए, चाहे मीडिया हो, चाहे फौज हो, चाहे कोई लोग हो, ये सब झूठ बोलते हैं। इस्टेब्लिशमेंट सबसे बड़ी झूठी है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कैंसर है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में ना सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स आते हैं बल्कि डिप्लोमैट्स भी आते हैं। ये ब्लड कैंसर है। ये पाकिस्तान के ढांचे की रगों में चलने वाला ब्लड कैंसर है। ये लोग असल में ये हरामजादगी करते हैं। ये वो लोग हैं जो आज बता रहे हैं, इसमें वो कैंसर बैठे हुए हैं जो बता रहे हैं लोंडा, कल का टके का लोंडा उठ के तो प्राइम से बनेगा नहीं बनेगा। ये लोग हैं, ये जो खामोश, हम हमेशा कहते हैं पाकिस्तान का जो खामोश तबका है, जो सबसे ज्यादा याशी कर रहा है और जो सबसे ज्यादा फैसले करता है, वो है एस्टेब्लिशमेंट। सामने नहीं आता। गाली पड़ती है सियासतदानों को, गाली पड़ती है फौज को, गाली इसको पड़ती, लेकिन जो हरकतें, जो फैसले आते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से आते हैं, ब्यूरोक्रेसी से आते हैं। एस्टेब्लिशमेंट में आर्मी भी आती है, ब्यूरोक्रेसी भी आती है। हम यहाँ पे पिन पॉइंट करें ब्यूरोक्रेसी को। तो ब्यूरोक्रेसी ये नहीं होती जो फेडरल सेक्रेटरी में, अभी क्लियर बताऊँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों की जो तादाद है बहुत हाई है, इतनी हाई है कि उनको पता ही नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है। तो हम बता देते हैं कि ब्यूरोक्रेसी होती है सेक्शन अफसर से जो शुरू होता है जाके फेडरल सेक्रेटरी तक होता है, जिसमें डिप्टी सेक्रेटरी आते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी आते हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज आते हैं, और इस तरह से सेक्रेटरी आते हैं, और फिर फेडरल सेक्रेटरी होता है मेजर। ये एक एस्टेब्लिशमेंट का, ये ब्यूरोक्रेसी का जो आपकी मिनिस्ट्रियाँ चलाते हैं ना, वो ये लोग चलाते हैं। वहाँ पे फालियाँ फंसती हैं, वहाँ पर सब कुछ होता है, वहीं पर फैसले होते हैं। वहाँ पर ही जो बैठे हुए लोग हैं वो सही और गलत मतने देते हैं। वही लोग जो है वो बनाते हैं, अपना ग्राउंड बनाते हैं किसी भी गवर्नमेंट की कामयाबी स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर काम करते हैं, उसको ऊपर ले जाते हैं। बिल्कुल। मकसद कहने का ये है कि अब ये अदलिया के हवाले से, ये जो हमने फ्रस्ट्रेशन की बात की थी, कहीं से बात चली थी हमारी। हमारे जो है सुनने वाले हैं वो जानते हैं कि जब हम बात करते हैं कनेक्ट करती है, हर बात दूसरे ना कनेक्ट करती जाती है। तो हम जो बात कर रहे थे इनकी फ्रस्ट्रेशन का, इनकी फ्रस्ट्रेशन होती है, जानी बदकार बन जाते हैं। सियासतदान तो होते ही हैं। जब नवाज शरीफ से पकड़ा गया था, शहबाज शरीफ के वहाँ से जो है वो जिनसी फास्ट करने की दवाइयाँ, तो पता नहीं क्या बकवास से निकले थे। ठीक है, ये शहबाज शरीफ के रूम से, नवाज शरीफ के रूम से, राइट। तो इसी तरह से बाकी लोग जो हैं, कौन से कोई सत्य सावित्री हैं, सती सावित्री हैं तो तनखे हैं, तो सती सावित्री कहना चाहिए। तो मकसद सिर्फ कहने का ये है कि जजेस जो हैं हम एक उसको जानते हैं, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो हमें मिलने के लिए आया था यहाँ। तो यहाँ पे जब उसने अपना, वो बड़ी हाईएस्ट कोर्ट का वो बंदा था, तो बड़ी अच्छी तरह, जिस तरह के होता है फैमिली डीलिंग होती है, जब वापस गया तो नाराज हमसे कि हमने उसको लिड्डो नहीं फराया, हमने उसको नंगे नाच नहीं दिखाए, हमने उसको औरतों से नहीं मिलवाया। यही था ना। वो जाके हमारा दुश्मन बन गया, आज तक दुश्मन है। मगर हमने उस दुश्मनी को कबूल किया, मगर
जो है उनकी जो बिगड़ी हुए आते हैं, जिस तरह वो वहां से लोग आते हैं ना, यहाँ पे ये टके टके का वजीर और टके टके लोग आते हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे यूरोप में पेरिस में खासतौर पे वो बैठे हुए हैं, बदकार और हरामकार जो अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट समझते हैं, जबकि उनकी टके की औकात नहीं है, टक्के की औकात नहीं है, टक्के की औकात नहीं है। टक्का भी बहुत बड़ी चीज है, वो तो किसी वो कहते हैं खोते की लिद होती है ना, उससे भी गई गुजरी बात करो। हाँ। टका तो कोई चीज नहीं, टका तो फिर भी काम आ जाता है, काम आ जाता है। जो ये खोते की लिद होती है ना, उससे भी गंदी उनकी बदबूदार वो उनकी हैसियतें हैं, ऐसे बोलो जी। और ये लोग जो हैं, ये ऐसे लोगों जो लोग आते हैं उनको लिडो लिखो घुमाते हैं, अपने कहाँ घुमाते हैं। अब ये चौधरी बनने के जो लोगों को शौक होता है, ये दो कोड़ी की गधे के लिट्स भी गिरे लोग हैं, तो इन्होंने इनको बुरी आदतें डाली हुई हैं, ये जो है उनके थले हाथ रखने की। तो मकसद सिर्फ कहने का ये है कि अब जजेस के वाले से जो बात की थी, इसको भुट्टो को वाज़े तौर पे, हम किसी को मांग में नहीं, लेकिन हम इस अदलिया को टारगेट कर रहे हैं कि भुट्टो को फांसी जो लगी वो गलत लगी, बात सीधी सी है। कोई एविडेंस नहीं था, कोई वोकल ऑर्डर नहीं था, कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं था, ठीक है। अब एक आदमी कहते जी मुझे इस बंदे ने कहा था मारो, ये तो कोई बात ना हुई ना, कोई सॉलिड ग्राउंड होना चाहिए। वो तो साफ पता चला कि वो जो अदलिया थी वो जेर असर थी, और दबाव में थी, उसे फैसले करवाए गए। तो मकसद सिर्फ कहने का ये है कि मैं मिसाल देता हूं, बहुत से लोगों के काम जो है, ये चौधरी इफ्तिखार बहुत बड़ा चैंपियन बना हुआ था इसके दौर में, मैं चंद लोगों को जानता हूं, चंद औरतों को जानता हूं। एक फोन करती थी चौधरी इफ्तिखार, अगले दिन उससे मिल रहा है, वडेरी है जो भी है मिल रहा है। जिनके काम फंसे हुए हैं वो फकीर मोहम्मद जैसा बदकिरदार आदमी, बास्टर्ड, जो इनका वो था, क्या होता है जी, वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का था, ये जो उसने कितने लोगों के, जायज लोगों के काम उसने अड़ाए रखे, और कुत्ते का बच्चा चला गया है हरामजादा, लेकिन उनके काम नहीं किया। चौधरी इफ्तिखार नारे मारता था, सू मोटो ले रहा है कि जगह वहां पे ले रहा है जहां पे उसको कोई शोहरत मिलती है, मिसाल दे रहा हूं ना, तो मगर किसी ने भी कोई काम नहीं किया। तो पाकिस्तान की अदलिया जमाल टाको और आगा हसन कहते हैं कि ये इसके जस्टिसेस बदकिरदार, बदकार, हरामकार और गद्दार, ये जो भी कार आता है, ये सब ये उसमें आते हैं, सारे कारों में आते हैं। हाँ, इनको कारी कर देना चाहिए। तो मकसद सिर्फ कहने का ये है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक अदलिया सड़ चुकी है, पाकिस्तान की अदलिया सड़ चुकी है। इसके जस्टिसों को कम से कम पिछले 20 साल से आज तक स्क्रूटनी करके इन लोगों को लटका देना चाहिए। ये लोगों ने पाकिस्तान से गद्दारी की है, पाकिस्तान के आइन से गद्दारी की है, अपने मनासिब, अपने मनसिबों से गद्दारी की है। इन्होंने जो है वो अपनी जो सीटें हैं उनके साथ बेईमानी की है, अपनी फ्राइज को सही अंजाम नहीं दिया है। इन लोगों ने हमेशा जो है पाकिस्तान की कौम के साथ और कौम की जमीन के साथ गद्दारी की है। जी बिल्कुल, गद्दारी की है। तो मकसद हम कह रहे हैं ये है कि हम कंडेम करते हैं पाकिस्तान। आई विल स्पीक इन लिटिल इंग्लिश सो पीपल इन द वर्ल्ड ऑल्सो शुड नो, नाखून कटा के हम भी शहीदों में शामिल हो जाए, इंग्लिश बोलते हैं थोड़ा सा, people should know what we are talking about. We're talking about the system of judiciary, which has been decayed. It has been decayed. That it has gone to dogs, it has gone to swines, its justices are swines. Pakistan's judiciaries, justices, judges, system has gone to swines, and they have become the filthy swines. They take intimidation, they take domination by the military and other sources, and people of Vaderas, people from the society, unlike rich people, Vaderas and rich people and bureaucrats, ये सब के सब गंदे हैं। और पाकिस्तान के जुडिशरी को, सिस्टम को चेंज होने की जरूरत है, पाकिस्तान के जजेस को लटकाने की जरूरत है। ये लोग जो बैठे हुए हैं पिछले 20-25 सालों से बैठे हुए हैं, हमें 30 सालों से, बल्कि भुट्टो के दौर से जो लोग बैठे आते चले गए हैं, उनमें बहुत कम लोग हैं जो लोग अच्छे हैं, 1 2 4 8 10 होंगे, बाकी सब के सब बाय फेरेस, बाय लिस्ट
इन लोगों को फायरिंग स्क्वाड के सामने मर गए हैं तो अलग बात है, कब्रों से निकाल के इनके ढांचे जलाने चाहिए, और जो जिंदा हैं बुढ़े भी हो जाए जैसे भी हैं, इन लोगों को गोली मार देनी चाहिए। पाकिस्तान की जुडिशरी एंड जजेस आर क्वैक्सेस। पाकिस्तान की मैं इंग्लिश बोला था। पाकिस्तान जुडिशरी एंड इट्स जस्टिसेस एंड जजेस राइट फ्रॉम डाउन टू टॉप, they are quaxes and they deserve to be hanged. They deserve to be put before the firing squads because they have really treated this judiciary system, the fourth pillar of the country, as Randi, as whore, as the worst thing of the world. So Pakistan Awami Inqilab Movement Prime Revolution here with this video announces, हम अनाउंस करते हैं, साथ उर्दू इंग्लिश दोनों बोलूंगा ताकि समझ आ जाए। हम अनाउंस करते हैं कि पाकिस्तान अवामी इंकलाब मूवमेंट पाइम के रेवोल्यूशन में, व्हेन वी विल कमेंस द रेवोल्यूशन, पाइम रेवोल्यूशन में पाकिस्तान, वी विल हैंग, वी विल हैंग, वी विल हैंग। हम फांसियों पे लटकाएंगे, फांसियों पे लटकाएंगे, फांसियों पे लटकाएंगे पाकिस्तान के जुडिशरी के तमाम मरकजी जजेस को। बिल्कुल सही, कोई नहीं बख्शा जाएगा। करेक्ट। और पाकिस्तान की जुडिशरी, उसका जनाजा निकल चुका है, ये गंद का एक वो है, ये लोग, इनकी कोई औकात नहीं है। इन लोग को ठुड्डे मारने चाहिए, अवाम को जाके जजेस को इनकी गाड़ियों को रोक के इनको पकड़ के इनकी ठुकाई करनी चाहिए, क्योंकि दे डोंट डिजर्व। ये हम कहते हैं, और हमारे इनकलाब में अवाम इनको सड़कों पे घसीटेंगे, ये अपने मुंह से बकेंगे कि इन्होंने कहां कहां इंटिमिडेशन की, इन्होंने कहां पर जो है वो लिया, दबाव लिया। सो क्रॉस टू पाकिस्तान जुडिशरी, द करप्ट जुडिशरी, द करप्ट जस्टिसेस, क्रॉस फ्रॉम पाइम, पाकिस्तान अवामी इनकलाब मूवमेंट, पाइम रेवोल्यूशन, इनकलाब, इनकलाब की कोर्ट्स कायम करेंगे जमात को आगा हसन, इनकलाबी, सुप्रीम कोर्ट खारिज, हाई कोर्ट खारिज, ऑल जुडिशरी सिस्टम को हम चेंज कर देंगे। वी विल चेंज द जुडिशरी सिस्टम ऑफ पाकिस्तान राइट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू द लोएस्ट कोर्ट। इनकलाबी कोर्ट्स आएंगी वहां पे, इनकलाबी कोर्ट्स, अंडरस्टैंड, इनकलाबी कोर्ट। वी विल लॉन्च revolutionary courts which will be rapid and swift and they will be impartial and they will be good to serve nation. Thank you very much. This is Hassan Syed, Prime President from Germany, now in Paris, and Jamal Tako, Chairman, Pakistan Awami Inqilab Paim, Paris, France. Thank you very much. That's it. Catch you later. Bye bye. हमारी बातों को गौर सुने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तारीख का हिस्सा बनने जाएंगी ये बातें हमारी। Thank you very much. Bye bye.